आइए हम सब मिल के प्रार्थना शुरू करेंगे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन। सबको जय यीशु की। सब ठीक हो। मैं विश्वास करता हूँ सबको प्रभु संभाल के सुरक्षित रखा है। प्रार्थना की शुरुआत में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, कल रविवार है, संडे है, सभी लोग चर्च जाना, पाप स्वीकार करते हुए पवित्र होकर प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र रक्त और शरीर को ग्रहण करना हमारी जिंदगी में आशीष और बरकत मिलने का समय है। उसको याद रखना है। सभी लोग चर्च जाना। हर एक माता पिताओं को, छोटे बच्चियों को, नौजवानों को, खास तौर पर बीमार भाई बहनों को, आज पहली बार इस प्रार्थना में भाग लेने वाला आप सबको संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में, परिवारों के पुनरुद्धार के लिए इस प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह का अति पवित्र नाम पर मैं स्वागत करता हूँ। आदर और महिमा सिर्फ और सिर्फ प्रभु के लिए। प्रभु हमें एकत्रित कर रहे, हमारी जिंदगी में हमारे परिवारों के पुनरुद्धार के लिए प्रभु वचन दे रहे, इसलिए आदर और महिमा सिर्फ और सिर्फ प्रभु के लिए। संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में प्रभु महान कार्य कर रहे। कल मैं आपको बताया, कल से हम प्रार्थना शुरू किया संतमती के सुसमाचार, उसका अध्याय 8 पद संख्या 16 और 17 आप भी बाय हार्ट करना है। संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में भाग लेने वाला आप सब इस वचन को बार बार दोहराते रहना। हमारे परिवार में इस वचन पूरा होना है। मैं आपके लिए वचन पढ़ूंगा। संध्या होने पर लोग बहुत से अबदूत ग्रस्तों को ईसा के पास ले आए। ईसा ने शब्द मात्र से अबदूतों को निकाला। हालेलुया, हालेलुया। इस वचन बोलते समय हमारे परिवार में कितने भी शैतान की ताकत है। देखो, फोन से, कमेंट सेशन से मुझे ये पता चलता है निराशा की, शैतान की काफी काम चल रहा है। डिप्रेशन में बहुत सारे भाई बहनों को इसे बिठाया है। असफलता के कारण या कुछ बीमारी के कारण, दुख दर्द के कारण, दुख में, डिप्रेशन में बिठाया है, लड़ाई झगड़ा के कारण। हालेलुया। आज प्रार्थना करो इस वचन के अभिषेक हमें मिले। शब्द मात्र से ईश्वर ने अबदूतों को निकाला है। हालेलुया। प्यारे प्रभु, इसी वक्त प्रार्थना करता हूं हमारे परिवार से संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में बड़े विश्वास के साथ प्रार्थना करने वाला हमारे परिवार से हर एक शैतान की ताकतों को छोड़ दे, पाप के बंधनों को छोड़ दे। हालेलुया, हालेलुया। शब्द मात्र से ईसा ने अबदूतों को निकाला और नेक्स्ट वचन, और सब रोगियों को चंगा किया। हालेलुया, हालेलुया। जरूर हम ईश्वर की मर्जी को हमारी जिंदगी में स्वीकार करेंगे, लेकिन उसके साथ ये ब्लेसिंग्स भी हम स्वीकार करना है। हालेलुया। प्रभु का वचन बता रहे, सब रोगियों को प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया है। हर एक बीमार भाई बहनों के लिए इसी वक्त प्रार्थना करेंगे, प्रभु से उनको चंगाई मिले। हालेलुया। प्रभु का वचन में आगे इस प्रकार नबी ईसायास का यह कथन पूरा हुआ, उसने हमारी दुर्बलताओं को दूर कर दिया और हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया है। हालेलुया। प्यारे प्रभु, बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना में भाग लेने वाला हर एक परिवार में प्रभु इस वचन पूरा हो जावे। प्रार्थना के शुरुआत में उत्पत्ति का ग्रंथ 24 अध्याय 42 पद संख्या, प्रभु मेरे स्वामी इब्राहिम की ईश्वर, हमारी इस यात्रा को सफल कर, परिवारों के पुनरुद्धार के लिए, हमारे परिवार में आशीष और बरकत छुटकारा पाने के लिए प्रभु बड़े विश्वास के साथ हम इस शाम को एकत्रित हैं। यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर रहम कर, दया कर। आज इस वचन हमारे जिंदगी में पूरा हो जावे, हमारे नौजवान बच्चों की जिंदगी में पूरा हो जावे। प्रभु हर एक पाप के बंधनों को छोड़ दे प्रभु, शैतान के ताकतों को दूर रख प्रभु। हालेलुया। बीमार भाई बहनों को समर्पित करते हैं। हालेलुया। प्रभु का वचन, प्रभु ने हमारे हर एक कमजोरियों को दूर कर दिया, दुर्बलताओं को दूर कर दिया। पारिवारिक जिंदगी में जो कमजोरी है प्रभु, जो कंफ्यूजन्स है पति पत्नी के बीच, माता पिताओं के बीच, प्रभु जितने भी लड़ाई झगड़ा है प्रभु इसी वक्त दूर रख। हमारे परिवार में एक दूसरे के साथ बात नहीं कर रहे हैं, पति पत्नी के साथ सालों से बात किया नहीं है प्रभु। हालेलुया। बच्चे माता पिताओं के साथ बात नहीं कर रहे, माता पिताओं की कहना नहीं मान रहे प्रभु। प्रभु परिवारों के पुनरुद्धार के लिए हम इस वचन को रिसीव कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे दुर्बलताओं को दूर कर दिया।
हालेलुया हालेलुया। प्यारे प्रभु, हमारे परिवार में जो कमी है इसी वक्त दूर कर, लड़ाई झगड़ा कंफ्यूजन को दूर कर, गरीबी के हालात को दूर कर, नौजवान बच्चों की जिंदगी में जो समस्या है, रुकावटें हैं प्रभु दूर कर, घर बनाने में एक रुकावटें हैं प्रभु दूर कर, प्रभु बच्चे का वरदान मिलने में रुकावटें हैं प्रभु दूर कर। हालेलुया। विद्यार्थियों को समर्पित करते हैं प्रभु, रहम कर, दया कर। हालेलुया। उनके मन से प्रभु एग्जाम फियर्स, प्रभु भविष्य के बारे जो चिंता है प्रभु दूर कर। जिन नौजवान बच्चों के शादी नहीं हुआ है, लाइफ सेटल नहीं हुआ है, इनके जिंदगी को देख के माता पिता बहुत दुख में है प्रभु, आज इन पर रहम कर, दया कर प्रभु। हालेलुया। प्रभु मेरे स्वामी इब्राहिम की ईश्वर, हमारी इस यात्रा को सफल कर, हम ये दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर, आमेन आमेन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमारे लिए प्रभु का वचन है गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र, उसका अध्याय 3 पद संख्या 9 में। आपके पास बाइबल होना, हम मिलकर पढ़ेंगे प्रभु का वचन। इसलिए जो विश्वास पर निर्भर रहते हैं वे विश्वास करने वाले इब्राहिम के साथ ही आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। हालेलुया। प्रभु का वचन ये बता रहे विश्वास पर निर्भर रहना, और विश्वास पर निर्भर रहने के लिए तैयार है तो इब्राहिम के साथ ही। हम बोलते हैं इब्राहिम विश्वासियों का पिता है। हालेलुया। हम इन दिनों में इब्राहिम के साथ यात्रा कर रहे हैं। हालेलुया। इब्राहिम की जिंदगी में सबसे बड़ी परीक्षा है अपने एकलौते पुत्र इसहाक को बलि चढ़ाना, और प्रभु पर विश्वास रखते हुए इब्राहिम आगे बढ़ रहे हैं। हालेलुया। बेटा और बाप दोनों आगे बढ़ रहे हैं प्रभु पर विश्वास रखते हुए। हम भी इसहाक के साथ, इब्राहिम के साथ बलि चढ़ाने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। मुझे पता है आपके जिंदगी में काफी प्रॉब्लम्स हैं। आज भी मैं एक परिवार से बात कर रहे थे, कितने समस्या है। हालेलुया। पति और पत्नी बात नहीं कर रहे, बच्चे माता पिता के साथ प्रार्थना नहीं कर रहे, परिवार बिल्कुल ऐसे टूट पड़ा है, काफी समस्या है, फाइनेंशियल स्ट्रगल्स है। हालेलुया। इस तरह की हालात में प्रभु का वचन हमें यह बता रहे हैं, हौसला रखो, विश्वास पर निर्भर रहो, हिम्मत नहीं हारना। आज प्रार्थना करेंगे हम सबको ये ब्लेसिंग मिले, जिंदगी के दुख परेशानियों में विश्वास पर निर्भर रहने के लिए। हाँ हालेलुया। कितने भी बड़ी बीमारी हो, कितने भी बड़ी समस्या हो, हालेलुया, लाखों लाखों रुपए की समस्या हो, आपकी आंखों के सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहे, हालेलुया, आज प्रभु का वचन हमें बता रहे जो विश्वास पर निर्भर रहते हैं उनको इब्राहिम के साथ प्रभु से आशीष मिलेगा। हालेलुया। बलि चढ़ाने के लिए प्रभु पर विश्वास रखकर, विश्वास पर निर्भर रहते हुए इब्राहिम आगे बढ़ रहे हैं। परिवारों के पुनरुद्धार के लिए संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में भाग लेने वाला एक परिवार में प्रभु ये ब्लेसिंग दे, विश्वास पर निर्भर रहने के लिए। आज इस वचन हम सुनते समय माता मरियम की खास सिफारिश मध्यस्थता हमें मिल रहा है। हालेलुया। हमें ये ब्लेसिंग मिलने के लिए माता मरियम को पता है हमारी जिंदगी में, हमारे परिवार में इस तरह की समस्या है, बच्चे का वरदान नहीं है, एक रहने के लिए एक घर नहीं है। हालेलुया। पति पत्नी के बीच कंफ्यूजन्स, डिवोर्स की सोच, सब कुछ माता मरियम को पता है। हालेलुया। इसलिए माता मरियम हमें आज ये प्रेरणा दे रहे हैं, इब्राहिम की तरह विश्वास रखो, विश्वास पर निर्भर रहो, हिम्मत ना हारो, आगे बढ़ो। माता मरियम की मध्यस्थता स्वीकार करते हुए मिलकर प्रार्थना करेंगे। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमेन आमेन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, वचन में हम सुना, इसलिए जो विश्वास पर निर्भर रहते हैं वे विश्वास करने वाले इब्राहिम के साथ ही आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। हालेलुया। हमारी बारी है, इन दिनों में इब्राहिम के साथ हम सफर कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं। हालेलुया। इब्राहिम की जिंदगी में जो आखिरी क्षण है
उनकी जिंदगी के टेस्ट है, परीक्षा की जो तीव्र क्षण है जी। हालेलुया, पीक पॉइंट। अभी अपने एकलौते पुत्र इसहाक को बलि चढ़ाना ही चढ़ाना। हालेलुया, हमारी जिंदगी में भी इस तरह की सिचुएशन है। नेक्स्ट स्टेप रखने के लिए बहुत मुश्किल है। इसी वक्त इब्राहिम हमें सिखा रहा है किस तरह विश्वास रखना है। प्रभु का वचन रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र उसका अध्याय 4 पद संख्या 17 में हम पढ़ते हैं, उन्होंने उस ईश्वर में विश्वास किया जो मृतकों को पुनर्जीवित करता है। हालेलुया, आज हम भी विश्वास करना है, इब्राहिम के साथ विश्वास करना है। यह है हमारी टॉपिक आज। इब्राहिम क्या विश्वास कर रहे हैं? एक लौते पुत्र इसहाक को अभी बलि चढ़ाना, यह तो स्पष्ट है। उसी वक्त क्या कर रहे हैं, किस तरह विश्वास कर रहे हैं? उन्होंने उस ईश्वर में विश्वास किया जो मृतकों को पुनर्जीवित करता है। कितना गहरा विश्वास है। इसी वक्त प्रार्थना करो, प्यारे प्रभु, परिवारों के पुनरुद्धार के लिए, खास तौर पर विश्वास की कृपा के लिए इस प्रार्थना में भाग लेने वाला हर एक भाई बहनों को मैं समर्पित करता हूं। हालेलुया, जिंदगी डूब रहे प्रभु, काफी समस्या है, किस तरह अगला कदम रखना इनको पता नहीं, इनको शक्ति दीजिए। इब्राहिम की तरह विश्वास रखने के लिए वचन हमें यह बताते हैं, इब्राहिम ने उस ईश्वर में विश्वास किया जो मृतकों को पुनर्जीवित करता है। प्यारे प्रभु, हमें भी ये कृपा दीजिए। और वचन आगे हमें यह बताते हैं, और जो नहीं है उसे भी अस्तित्व में लाता है। हालेलुया, इब्राहिम इस वचन के जरिए हमें बता रहे हैं, आपके आंखों के सामने ये बिल्कुल असंभव है, लेकिन इब्राहिम विश्वास कर रहे हैं मेरे प्रभु के लिए ये संभव है। प्रभु का वचन बता रहे, इब्राहिम ने विश्वास किया जो नहीं है उसे भी अस्तित्व में लाने के लिए प्रभु के पास शक्ति है। यिर्मयाह नबी का ग्रंथ उसका 32 अध्याय 27 पद संज्ञा, मैं सब शरीरधारियों का ईश्वर हूं, क्या मेरे लिए कुछ भी कठिन है? क्या मेरे लिए कुछ कठिन है? नहीं जी, प्रभु के लिए सब कुछ संभव है। इसी तरह विश्वास रखना। God has the power to bring into existence that do not exist. हालेलुया, प्रभु के पास इतना ताकत है, हाँ, उनको अस्तित्व में लाने के लिए जो आपके आंखों के सामने नहीं है। हालेलुया, बेटी की शादी होना बिल्कुल असंभव है 100%, लेकिन प्रभु के पास ताकत है। आपके बिजनेस आगे बढ़ना 100% असंभव है। इस शाम को इब्राहिम हमें याद दिला रहे, प्रभु के लिए यह संभव है। हालेलुया, इब्राहिम ने विश्वास किया जो मृतकों को पुनर्जीवित करता है और जो नहीं है उसे भी अस्तित्व में लाता है। काफी बार आप बाहर जाने के लिए कोशिश किया, आपको अभी तक वीजा नहीं मिला है। आप बोल रहे हैं फादर जी 100% कोई चांस नहीं है, एक घर बनाना 100% चांस नहीं है। लेकिन इब्राहिम ने विश्वास किया, प्रभु का वचन जो नहीं है उसे भी अस्तित्व में लाता है। आपके परिवार में बच्चे खबरदार नहीं हैं, एक बच्चे खबरदार देने के लिए प्रभु के पास ताकत है, शक्ति है। आपके परिवार में शांति नहीं है, आपके परिवार में शांति लाने के लिए प्रभु के पवित्र हाथ में शक्ति है जी। हालेलुया, आपके बुराई आदतों से छुटकारा देने के लिए प्रभु के हाथों में शक्ति है। इस वचन आप रिसीव करते समय संत माइकल महादूत हमें शक्ति दे रहे हैं, पाप को छोड़ने के लिए शक्ति दे रहे हैं, मृतकों को भी जीवित करने के लिए प्रभु के पास शक्ति है, ताकत है। हालेलुया, आपको भी चंगाई देने के लिए प्रभु के अति पवित्र हाथों पर शक्ति है। ये बोलते हुए आपके जिंदगी से, आपके शरीर से हर एक दुख दर्द को इसी वक्त प्रभु का वचन दुधारी तलवार से संत माइकल महादूत छोड़ रहा है। हालेलुया,
मिलके हम प्रार्थना करेंगे। संत माइकल महादूत युद्ध में हमारी रक्षा करे, शैतान की दुष्टता और जाल से हमारी रक्षा करे। हम विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उसे फटकारे और हे स्वर्गीय सेना के राजकुमार, ईश्वर की शक्ति से शैतान और अन्य सभी दुष्ट आत्माओं को नरक में धकेल दे, जो आत्माओं को बर्बाद करने के लिए दुनिया भर में घूमते रहते हैं। आमेन आमेन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, इब्राहिम और इसहाक आगे बढ़ रहे हैं। हालेलुया। मन में यह विश्वास करते हुए, ईश्वर के पास इतना ताकत है, शक्ति है मृतकों को जीवित करने के लिए, मृतकों को जीवन देने के लिए शक्ति है। ये प्रथम बात है। दूसरी बात है, जो नहीं है उसको अस्तित्व में लाने के लिए God has the power to bring into existence that do not exist। ये दो बातें दिल में रखकर उनके जिंदगी के जो आखिरी टेस्ट हैं, ओ समय के लिए तैयार होकर आगे बढ़ रहे इब्राहिम और इसहाक। हालेलुया। प्रभु के वचन से हम सुनेंगे उत्पत्ति का ग्रंथ उसका अध्याय 22 पद संख्या 9 में, जब वे उस जगह पहुंच गए जिसे ईश्वर ने बताया था, तो इब्राहिम ने वहां में एक वेदी बना ली और उस पर लकड़ी सजाई। इसके बाद उसने अपने पुत्र इसहाक को बांधा और उसे वेदी के ऊपर रख दिया। हालेलुया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये दो बातें याद रखना। इब्राहिम इसहाक ये सब कुछ कर रहे, दो बातें विश्वास करके ईश्वर के पवित्र हाथों पर यह शक्ति है। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, उनके पास इतना ताकत है मृतकों को जीवित करने के लिए, और जो नहीं है उसको अस्तित्व में लाने के लिए शक्ति है। मुझे सुनने वाला प्यारे भाई और बहनों, मैं और आप बलि चढ़ाने के लिए जाते समय हमारे दिल में भी यह विश्वास होना है। हालेलुया। हमारी जिंदगी के समस्याओं को, रुकावटें, हर एक दुख मुसीबत को लेके बलि चढ़ाने के लिए जाते समय, पवित्र मिसा बलिदान में भाग लेने के लिए जाते समय ये दो बातें याद रखना है। ईश्वर के पास इतना ताकत है जो मृतकों को जीवन देने के लिए, हालेलुया, मृतकों को जीवन देने के लिए, और जो नहीं है उसको अस्तित्व में लाने के लिए। हालेलुया हालेलुया। वचन में हम पढ़ते हैं, तब इब्राहिम ने अपने पुत्र को बलि चढ़ाने के लिए हाथ बढ़ाकर छुरा उठा लिया। देखो क्लाइमैक्स, अब थोड़ा इमेजिन करो ना, अपने एकलौते पुत्र को वेदी पर, बलि वेदी पर रख दिया है। हालेलुया। उसको मारने के लिए, बलि चढ़ाने के लिए अपने हाथ में छुरा उठा लिया है। अभी नेक्स्ट मोमेंट में इसहाक की जिंदगी खत्म हो रही है, लेकिन उसी वक्त यह विश्वास है, हम सब विश्वासियों को सीखना है इब्राहिम से। इसलिए बोलते हैं इब्राहिम को विश्वासियों का पिता। हालेलुया। हमारी जिंदगी के हर एक दुख मुसीबतों में तीव्र क्षण है जी, एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। हालेलुया। उसी क्षण में, दुख मुसीबत के उसी क्षणों में यह विश्वास रखना, ईश्वर के पास इतना ताकत है मृतकों को जीवन देने के लिए, और जो नहीं है उसको अस्तित्व में लाने के लिए मेरे ईश्वर के पास शक्ति है। अगर आपके कोई आईसीयू में है, वेंटिलेटर में है, मृत्यु को आप आंखों के सामने देख रहे हैं, आपके परिवार में फिनेंशियल स्ट्रगल्स है, हालेलुया, इतना पैसा कहां से मिलना है फादर जी, असंभव है। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस शाम को प्रभु का वचन हमें शक्ति देने दो। दुनिया के कोने कोने से प्रभु का वचन सुनने वाला हर एक भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह शक्ति देने दो, क्योंकि कालवरी पहाड़ से खून बहाकर प्रभु यीशु मसीह कृपा कृपा हमारे परिवार में भेज रहे विश्वास करने के लिए। हालेलुया। मृतकों को जीवन देने के लिए, और जो नहीं है आपके आंखों के सामने उसको अस्तित्व में लाने के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास शक्ति है। ये विश्वास करने के लिए शक्ति दे रहे जी,
हालेलुया, हालेलुया। इब्राहिम के जिंदगी में हम देख रहे हैं, तब इब्राहिम ने अपने पुत्र को बलि चढ़ाने के लिए हाथ बढ़ाकर छुरा उठा लिया, किंतु हालेलुया, स्टॉप स्टॉप, हालेलुया। मेरे और आपके जिंदगी में जो आखिरी जो क्षण है ना, वहां प्रभु से सहायता मिलने वाला है। प्रभु का वचन ये बताते हैं, किंतु प्रभु का दूत स्वर्ग से उसे पुकार कर बोला, इब्राहिम इब्राहिम। उसने उत्तर दिया, प्रस्तुत हूं। जब आपके जिंदगी में जिंदगी की परेशानी ऐसे तीव्र होकर जाते समय प्रभु को छोड़कर नहीं जाना, उसी समय भी इब्राहिम की तरह बोलते रहना, प्रस्तुत हूं, प्रस्तुत हूं। आखिरी समय है जी, छुरा उठा लिया है, हालेलुया, और अभी मरने वाला है, बलि चढ़ाने वाला है। उसी समय भी इब्राहिम ये बता रहे, मैं प्रस्तुत हूं, मैं प्रस्तुत हूं। देखो, ऐसा बोलने के लिए तैयार है तो प्रभु का वचन, दूत ने कहा, बालक पर हाथ नहीं उठाना, बालक पर हाथ नहीं उठाना, हालेलुया। और आगे हम पढ़ते हैं, उसे कोई हानि नहीं पहुंचाना। अब मैं जान गया कि तुम ईश्वर पर श्रद्धा रखते हो, हालेलुया। बल्कि धन्यवाद करेंगे, जोरदार ताली बजाइए। ये वचन सुनते समय मुझे और आपको प्रभु ने ये आशीष दिया है, ये ब्लेसिंग दिया है, विश्वास रखने के लिए। उसे कोई हानि नहीं पहुंचाना। अब मैं जान गया कि तुम ईश्वर पर श्रद्धा रखते हो। तुमने मुझे अपने पुत्र, अपने एकलौते पुत्र को भी देने से इनकार नहीं किया। इब्राहिम ने आंखें ऊपर उठाई और सींगों से झाड़ी में फंसे हुए एक मेढ़े को देखा। इब्राहिम ने जाकर मेढ़े को पकड़ लिया और उससे अपने पुत्र के बदले बलि चढ़ा दिया। इब्राहिम ने उस जगह का नाम प्रभु का प्रबंध रखा, प्रभु का प्रबंध। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं और आप पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेने के लिए जाते समय, इस तरह का विश्वास रख के जाते समय, याद रखना, मेरे लिए और आपके लिए हर एक मिस्सा बलिदान प्रभु का प्रबंध का समय हो जाता है। क्योंकि मिस्सा बलिदान में अपने खून बहाकर प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए सब कुछ किया है। मृतकों को जीवन देने के लिए, जो नहीं है उसको अस्तित्व में लाने के लिए सब कुछ किया है जी मिस्सा बलिदान में। मैं और आप विश्वास रखकर मिस्सा बलिदान में भाग लेना। प्रभु के वचन में हम ये पढ़ते हैं, इब्राहिम ने उस जगह का नाम प्रभु का प्रबंध रखा। इसलिए लोग आजकल कहते हैं प्रभु पर्वत पर प्रबंध करता है। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे लिए हर एक दिन मिस्सा बलिदान प्रभु का प्रबंध करने का समय है। और आगे हम प्रभु के वचन में पढ़ते हैं, पद संख्या 15 में, ईश्वर का दूत इब्राहिम को दूसरी बार पुकार कर बोला, यह प्रभु की वाणी है, मैं शपथ खा कर कहता हूं, तुमने यह काम किया, तुमने मुझे अपने पुत्र, अपने एकलौते पुत्र को भी देने से इनकार नहीं किया, इसलिए मैं तुम पर आशीष बरसाता रहूंगा। ध्यान से सुनो, आशीष बरसाता रहूंगा। हालेलुया। मैं आकाश के तारों और समुद्र के बालू की तरह तुम्हारे वंशजों को असंख्य बना दूंगा और वे अपने शत्रुओं के नगरों पर अधिकार कर लेंगे। तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया, इसलिए तुम्हारे वंश के द्वारा पृथ्वी के सभी राष्ट्रों का कल्याण होगा। यह है क्लाइमैक्स। मैं और आप इब्राहिम की तरह विश्वास करने के लिए तैयार है तो यह है ब्लेसिंग, पीछे मुड़ना नहीं। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे। दो बातें याद रखना, प्रभु के पवित्र हाथों पर, सर्वशक्तिमान प्रभु के पास
मृतकों को जीवन देने के लिए और जो नहीं है उसको अस्तित्व में लाने के लिए शक्ति है। ये याद रखना। हालेलुया। और 19 पद संज्ञा, इब्राहिम अपने नौकरों के पास लौटा। याद रखना, जब बलि चढ़ाने के लिए जाते समय इब्राहिम नौकरों को यह बताया, हम वापस लौटेंगे। देखो, प्रभु पर विश्वास करने वाला इब्राहिम और इसहाक को नौकरों के पास वापस लौटने के लिए प्रभु ने कृपा दिया, शक्ति दिया। हालेलुया। क्या मुझे और आपको प्रभु ये कृपा नहीं देगा? जरूर देगा, जरूर देगा। आइए, ये विश्वास करने के लिए तैयार है तो प्रभु को धन्यवाद करेंगे। प्रभु से मिले हर एक वरदानों के लिए धन्यवाद करेंगे और हम सब मिलके आज प्रार्थना करेंगे। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु हमारे साथ है। हालेलुया। माता मरियम की कांच मध्यस्थ हमें मिल रहे हैं, सभी दूतों और संतों के साथ, संत माइकल महादूत के साथ, संत एंथनी के साथ मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हमारे परिवारों के पुनरुद्धार के लिए, इब्राहिम की तरह विश्वास करने के लिए, मृतकों को जीवन देने के लिए प्रभु के पवित्र हाथों पर शक्ति है और जो नहीं है उसको अस्तित्व में लाने के लिए प्रभु के पास शक्ति है। ये विश्वास रखते हुए प्रार्थना करने के लिए, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रभु हमें शक्ति दे रहे, ताकत दे रहे। हमारे परिवार से हर एक दुख निराशा को दूर कर रहे, शैतान के ताकत को प्रभु छोड़ डाल रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नेगेटिव सोच को, डिप्रेशन की सोच को प्रभु दूर कर रहे, कोर्ट केस को प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर प्रभु दूर कर रहे। हालेलुया, हालेलुया। हर एक बीमार भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। इसी वक्त बहुत दुख निराश में है, प्रभु का वचन, आज प्रभु का वचन इब्राहिम की तरह विश्वास करने के लिए, मृतकों को जीवन देने के लिए, हालेलुया, हमारे शरीर से बैक्टीरिया वायरस को दूर रखने के लिए, हालेलुया, हालेलुया, चंगाई देने के लिए मेरे प्रभु यीशु मसीह के पास, प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र रक्त में सामर्थ्य है। यह विश्वास करने के लिए प्रभु आशीष दे रहे, बरकत दे रहे। और प्रभु का इस वचन आपके शरीर से हर एक ट्यूमर से, स्टोन्स को दूर कर रहे। रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। हालेलुया। प्रभु हमारे हर एक दुर्बलताओं को दूर कर दिया। ये वचन से प्रार्थना करता हूँ, हड्डियों में बीमारी, आंखों में बीमारी, नर्व सिस्टम में जो बीमारी, ऑटिज्म की बीमारी आपके शरीर से यीशु के पवित्र नाम पर इसी वक्त दूर होने दो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आर्थराइटिस की बीमारी यीशु के पवित्र नाम पर दूर होने दो। स्किन एलर्जीज यीशु के पवित्र नाम पर दूर होने दो। हालेलुया, हालेलुया। थायराइड की बीमारी यीशु के पवित्र नाम पर दूर होने दो। लार्ज इंटेस्टाइन में बीमारी, स्टमक में प्रॉब्लम यीशु के अति पवित्र नाम पर दूर होने दो। शुगर की प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर दूर होने दो। डायलिसिस पेशेंट्स को समर्पित करता हूं प्रभु। अनमोल के लिए प्रार्थना करता हूं, आग्नेस के लिए प्रार्थना करता हूं, कमलजीत के लिए प्रार्थना करता हूं, अनिका के लिए प्रार्थना करता हूं, जगरानी के लिए प्रार्थना करता हूं, विपिन के लिए प्रार्थना करता हूं। हालेलुया। तरसेम के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु। बड़े विश्वास के साथ प्रार्थना की मांग करने वाला, कमेंट सेक्शन में टाइप करने वाला हर एक बीमार भाई बहनों के लिए इस पुरोहित प्रार्थना करता हूं। मृतकों को जीवन देने के लिए प्रभु आपके पास शक्ति है। इस वचन को अप्लाई करता हूं प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इनके स्कैनिंग रिपोर्ट से, इनके शरीर से ट्यूमर्स यीशु के पवित्र नाम पर दूर होने दो। आईसीयू में, वेंटिलेटर में जो पेशेंट्स हैं प्रभु, उनको इसी वक्त चंगाई मिलने दो। इनके जिंदगी में मिरेकल्स होने दो प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे प्रभु, इसी वक्त हर एक नौजवानों को समर्पित करते प्रभु। काफी पाप के हालात में है प्रभु, बुरे आदतों में फंस गया है प्रभु। हर एक भाई बहनों को समर्पित करता हूं। मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं, शैतान की सारी शक्तियों को कुचलने का सामर्थ्य दिया है, वे तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। प्रभु इस वचन को इस्तेमाल करते हुए हर एक एडिक्शंस की आत्मा को, दुरात्मा को, अबदूतों को आज्ञा देता हूं, इसी वक्त इन भाई बहनों के जिंदगी से इसी वक्त यीशु के पवित्र नाम पर निकल जा।
शांति का ईश्वर शीघ्र ही शैतान को आपके पैरों तले कुचल देगा। प्रभु इस वचन के सामर्थ्य को इस्तेमाल करते हुए इन भाई बहनों के जिंदगी से हर एक एडिक्शंस को, पोर्नोग्राफी, मास्टरबेशन, प्यारे प्रभु व्यभिचार की वासना, हर एक एडिक्शंस को, उसके दुरात्माओं को आज्ञा देता हूं इसी वक्त यीशु के पवित्र नाम पर निकल जा, हमेशा हमेशा के लिए कालवरी पहाड़ पर प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र क्रूस के नीचे हमेशा हमेशा के लिए बांध देता हूं। हालेलुया, हालेलुया। छुटकारे को रिसीव कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे प्रभु इस वक्त हर एक परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, गरीबी की हालात में है, हालेलुया, इब्राहिम की तरह विश्वास करने के लिए जो नहीं है उसको अस्तित्व में लाने के लिए प्रभु के पास शक्ति है। ये विश्वास करने के लिए प्रभु इनको कृपा दीजिए। गरीबी के हालात को दूर कर, हालेलुया, बैंक लोन वापस करने के लिए प्रभु इनको कृपा दे। प्रभु जिन बच्चों की पढ़ाई आगे नहीं बढ़ रहे प्रभु फिनेंशियल स्ट्रगल्स के कारण उनको समर्पित करता हूं प्रभु, विश्वास रखने के लिए प्रभु इनको ब्लेसिंग दे, इनको पढ़ाई में आगे बढ़ने के लिए प्रभु इनको ब्लेसिंग दे। हालेलुया। जिनको बच्चे का वरदान नहीं है प्रभु प्रार्थना करता हूं इसी वक्त इनको आशीष दे। विधवा औरतों के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, रहम कर, दया कर। कल इंटरव्यू के लिए जाने वाले बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, ब्लेसिंग दे। हालेलुया। एक जॉब मिलने के लिए बड़ी उम्मीद के साथ एप्लीकेशंस अपने हाथ में रख के प्रार्थना में भाग ले रहे प्रभु, ब्लेसिंग दे। पासपोर्ट्स डॉक्यूमेंट्स अपने हाथ में रख के प्रार्थना में भाग ले रहे प्रभु, इनको आशीष दे। पीआर एप्लीकेशंस में प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। हालेलुया। आज वेडिंग एनिवर्सरी बनाने वाले को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, बर्थडे मनाने वाले को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, ऑर्डिनेशन एनिवर्सरी मनाने वाले को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। आपके मिनिस्ट्री में प्रभु आशीष दे रहे। रिलीजियस प्रोफेशन के एनिवर्सरी मनाने वाले को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। पूरा कलीसिया के साथ मिलकर, संत पापा लियो चौदवा के साथ मिलकर, सारे कार्डिनल्स बिशपों के साथ मिलकर, सभी पुरोहितगण के साथ मिलकर, जितने भी चर्चस के पवित्र वेदी पर चढ़ाने वाले बलियों की योग्यता से, पुरोहित अभिषेक के साथ जो सामर्थ्य मुझे मिला है उस सामर्थ्य को इस्तेमाल करते हुए, इस पवित्र क्रूस को इस्तेमाल करते हुए, प्रभु यीशु मसीह का दी पवित्र रक्त के सामर्थ्य को इस्तेमाल करते हुए, माता मरियम के कांस मध्यस्थता को इस्तेमाल करते हुए मैं आप सबको ब्लेसिंग देता हूं। आपके घर की चाबी, गाड़ी की चाबी, दुकान की चाबी, मेहनत करने वाले हर एक चीजों में ब्लेसिंग देता हूं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आप सब लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। हम ये दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर, आमेन, आमेन। इब्राहिम की तरह विश्वास करने के लिए, मृतकों को जीवन देने के लिए और जो नहीं है उसको अस्तित्व में लाने के लिए प्रभु के पास शक्ति है, ताकत है। ये विश्वास करने के लिए विश्वास रखकर इब्राहिम की तरह हमारी जिंदगी में आशीष और बरकत स्वीकार करने के लिए प्रभु हमें ब्लेसिंग दिया है। इस गुड न्यूज़ को आप एक दूसरे के साथ शेयर करना। याद रखना कल रविवार है, संडे है, जरूर चर्च में जाना, पवित्र मिसा बलिदान में भाग लेना। कल सुबह 5:30 बजे प्रभु की छत्र छाया प्रार्थना में फादर थॉमस के साथ, और 8 बजे परिवारों के पुनरुद्धार के लिए प्रभु का वचन इस्तेमाल करते हुए इस प्रार्थना में फिर मिलेंगे। बहुत प्यार से शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से सबको शुभ रात्रि। गॉड ब्लेस यू।